नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगेगा करंट, महंगी हो सकती है बिजली, 18 से 23% तक बढ़ेंगे रेट। जोशीमठ में हम हुआ एक मिनट, कई लोग अभी भी नहीं छोड़ना चाह रहे अपना घर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में BS4 से नीचे के सार्वजनिक परिवहन वाहनों को हटाने के NGT के आदेश पर लगाई रोक। देश की हवा में घुले ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट, अब सरकारी सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। मिशन 2024 दिल्ली में PM मोदी करेंगे रोड शो, महासचिवों के साथ JP नड्डा ने की मीटिंग। लिव इन में रहने वाली लड़की को भरण पोषण का अधिकार नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला। अब घर बैठे कर सकेंगे खराब प्रोडक्ट की शिकायत, सरकार लेकर आने वाली है नई सुविधा। अभी तो बस दरक रहा है, फिर अंधेरा भी छाएगा। जोशीमठ में धराशायी हो सकते हैं बिजली के पोल, तिरछे होने शुरू हुए। महाराष्ट्र में जल्द ही आएगा लव जिहाद के खिलाफ कानून, डिप्टी CM फडणवीस ने दिए संकेत। अब पहले की तरह हज यात्रा कर सकेंगे मुस्लिम, सऊदी अरब ने हटाए प्रतिबंध, उम्र सीमा भी खत्म की। राजस्थान में कांग्रेस की बैठक में नदारद रहे पायलट सहित 140 विधायक और पदाधिकारी, एक्शन की तैयारी में पार्टी। एयर इंडिया के लिए शुरू हुई टाटा की शॉपिंग, एक साथ कर दिया 150 प्लेन का ऑर्डर। 5 रुपए का पार्ले-जी 50 का, रिफाइंड 850 के पार। खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, इतिहास की सबसे अधिक महंगाई से जूझ रहा पाकिस्तान। CM शिवराज के साथ प्रवासी भारतीयों ने किया पौधारोपण, QR कोड से जान सकेंगे पौधे का हाल। तीनों सेनाओं में खाली है 1.35 लाख पद, सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी में वैकेंसी। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं को मिला 2023 चुनाव में जीत का मंत्र, शक्ति केंद्रों के दम पर कमल खिलाने की तैयारी। राहुल गांधी अमेठी से 2024 में आसानी से जीत जाएंगे चुनाव, कांग्रेस के इंटरनल सर्वे की ताजा रिपोर्ट। हर त्योहार में दंगे नहीं होते, सकारात्मक सोचे, धार्मिक जुलूसों पर सख्ती वाली याचिका खारिज। संयुक्त राष्ट्र का दावा 2050 तक देश के 3700 बांध की जल संग्रह क्षमता 26% हो जाएगी कम। सत्ता के लिए बेच रहे सनातन धर्म, भारत जोड़ो यात्रा का असर RSS पर भी हुआ, बोले दिग्विजय सिंह। PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत को बिग बूस्ट, रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। रक्षा मंत्रालय ने एंटी टैंक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 4276 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए। लंबा सफर करने वालों को DTC का तोहफा, जल्दी सड़कों पर दौड़ेगी प्रीमियम बसें, मिलेंगी कई सुविधाएं। चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, अब 17 साल की उम्र में ही वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। बजट सत्र से पहले फील्ड में उतरेंगे पायलट, समर्थक नेताओं के क्षेत्रों में करेंगे सभाएं, गर्मा सकता है सियासी माहौल। कर्नाटक पदयात्रा के बाद अब बस यात्रा, लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए तैयार हुआ कांग्रेस का प्लान। CM हेमंत बिस्व शर्मा बोले, पुरुष नहीं कर सकते 3-4 महिलाओं से शादी, बदलनी होगी व्यवस्था। BSF ने बांग्लादेश सीमा से 1 साल में पकड़े 443 अपराधी, करोड़ों का ड्रग्स और सांप का जहर भी पकड़ा। राहुल ने नहीं किया चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण, किसानों को नजरअंदाज करना राहुल को पड़ सकता है भारी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, अब पुलिस भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे आवेदन। भैंस पालने वालों की होगी बल्ले बल्ले, खास तकनीक से जन्मेंगी फीमेल बफेलो काफ, मुर्रा नस्ल में होगा सुधार। जियो ने आगरा, मेरठ, कानपुर और प्रयागराज समेत 10 शहरों में शुरू की 5G सर्विस, मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार राज्य की 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा, शाहनवाज हुसैन का दावा। जोशीमठ मामले में SC की तत्काल सुनवाई से इनकार, कहा ऐसे मामलों के लिए चुनी हुई सरकार भी है। राजस्थान राज्य के किसानों को जल्द ही मिल जाएगी फसल बीमा की राशि, केंद्र ने बनाया शानदार प्लान। दुनिया में पहली बार लैब में तैयार खून लोगों को चढ़ाया गया, रक्त विकार के उपचार में हो सकेगा क्रांतिकारी बदलाव। अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू ने राज्य कर्मचारियों को HRA देने का किया ऐलान, 27, 18 और 9% मिलेगा HRA। PM गरीब कल्याण योजना, दिखने लगा मुफ्त भोजन वितरण योजना का फायदा, पिछले राज्यों में सुधर रही लोगों की स्थिति। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, अरविंद केजरीवाल प्रचार करने आएंगे।
बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग। महंगी हो सकती है बीड़ी और सिगरेट, कई संगठनों ने वित्त मंत्री से की तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने की मांग। वायु प्रदूषण से बिगड़ी सेहत, दिल्ली एनसीआर के 44% लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही। आने वाले दिनों में आटा, चावल और तेल हो जाएंगे सस्ते, कई फसलों के रकबे में हुआ बम्पर इजाफा। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा बल सतर्क, घर घर चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। ओवैसी बोले लॉ में कभी जिहाद नहीं होता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा कर रही गुमराह। अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता, IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। शहरी जल सुरक्षा को आम बजट में मिलेगी प्राथमिकता, 1.5 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचाने की है चुनौती। मदरसों पर गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देने का आरोप, 30 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश। जनवरी में सड़कों पर बड़ा जोखिम, कोहरे के कारण कम दृश्यता हादसों की बड़ी वजह, पिछले साल 1.5 लाख लोगों की मौत। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, सीएम हिमंता ने वोटरों से की बड़ी अपील, कहा भाजपा को आशीर्वाद दे। भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि, अब घंटों नहीं मिनटों में चार्ज होगी मोबाइल लैपटॉप की बैटरी। निक्कर पहनने से कोई धार्मिक नहीं बनता, राहुल के बाद कमलनाथ का आरएसएस पर वार। महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण के संकेत, शरद पवार के बयान के बाद सियासी हलचल तेज। आपके बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में आरबीआई ने कर दिया है बदलाव, ग्राहकों को मिली बड़ी राहत। देश में टीवी चैनलों के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश, सीधा प्रसारण के लिए पहले से नहीं लेनी होगी पूर्व अनुमति। भारत ने किया 16.92 करोड़ टन चीनी का निर्यात, चीन से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंची मांग। बीजेपी राजस्थान में 40 विधायकों की काटेगी टिकट, 100 नए चेहरों को मिलेगा मौका, गुजरात फॉर्मूला होगा लागू। 19 जनवरी को तेलंगाना रहेंगे पीएम मोदी, वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नेताओं ने कसी कमर। अप्रैल से टाटा ग्रुप बना सकता है आईफोन, ताइवानी कंपनी के साथ मिलकर बनाया प्लान। देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 के मुकाबले हुई दोगुनी, 74 से बढ़कर 140 हुआ आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो देश की हवा में घुले ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट, अब सरकारी सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ, चीन, जापान और अमेरिका समेत कई देशों में जानलेवा कोरोना वायरस फिर से कहर बरपा रहा है। इन देशों में ओमिक्रॉन के BA.2 और XBB वेरिएंट से सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए। बड़ी बात यह है कि इन वेरिएंट समेत ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट और सब वेरिएंट भारत की हवा में भी घुल चुके हैं। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देश में अभी तक इन वेरिएंट की वजह से मामलों में ना तो उछाल देखा गया है और न ही मौत की संख्या में कोई बढ़ोतरी हुई है। सरकार की सर्वेलांस रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे के दौरान 324 पॉजिटिव नमूनों की सीक्वेंसिंग से भारत में सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट की उपस्थिति का पता चला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिन क्षेत्रों में इन ओमिक्रॉन के इन वेरिएंट्स का पता चला है, वहां मृत्यु दर या कोरोना के मामलों में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं को मिला 2023 चुनाव में जीत का मंत्र, शक्ति केंद्रों के दम पर कमल खिलाने की तैयारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही है। वर्तमान कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को फिर से चार्ज करने के लिए भाजपा की प्रदेश पदाधिकारी बैठक हुई। इस बैठक में आगामी आंदोलन और संगठन की मजबूती से लेकर विस्तार से रणनीति बनाई गई। प्रदेश भाजपा के इस आयोजन में 2 दिनों तक बैठकों का दौर चला, जिसमें जिले के प्रदेश पदाधिकारियों ने 4 विधानसभा क्षेत्रों के 150 शक्ति केंद्रों में जाकर वहां शक्ति केंद्र प्रमुख, संयोजक, सह संयोजक, बूथ अध्यक्ष से मिलकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की और बूथ स्तर पर चुनावी तैयारियों की जानकारी ली। शक्ति केंद्रों में प्रदेश पदाधिकारियों ने इन शक्ति केंद्रों में जाकर प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी, शराबबंदी, सड़कों की खराबी, आवास और अन्य कई समस्याओं की जानकारी भी दी। उत्तर प्रदेश में लगेगा करंट, महंगी हो सकती है बिजली, 18 से 23% तक बढ़ेंगे रेट। जी, उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली की दरों में इजाफा देखने को मिल सकता है। बिजली कंपनियों की ओर से 2023-24 के लिए सभी श्रेणियों की बिजली दरों में कुल 15.85% की वृद्धि प्रस्तावित है। हालांकि इस प्रस्ताव को योगी सरकार की ओर से भी मंजूरी नहीं मिली है। सरकार के अधिकारी बिजली कंपनियों की ओर से दिए गए प्रस्ताव को आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए विवेचना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर सरकार बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर अगर मुहर लगा देती है तो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए पहली 100 यूनिट के लिए बिजली की कीमत प्रति यूनिट 3.50 रुपए से बढ़कर 4 रुपए 35 पैसे हो जाएगी। वहीं 300 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की जगह 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से कंपनियों को भुगतान करना होगा। वहीं कृषि के लिए 10 से 12% की वृद्धि प्रस्तावित है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे कर सकेंगे खराब प्रोडक्ट्स की शिकायत। सरकार लेकर आने वाली है नई सुविधा। जी हां, खराब प्रोडक्ट्स और सेवाओं की शिकायत करना अब आसान होने जा रहा है। आप जल्द ही घर बैठे आप अपने किसी खराब प्रोडक्ट से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जल्द ही आप उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत का स्टेटस अपडेट भी पा सकेंगे। इससे खराब उत्पाद और सेवाओं की शिकायत आसान होगी। इसके अलावा ग्राहक अपनी शिकायत से जुड़े दस्तावेज भी भेज सकेंगे। ग्राहक व्हाट्सएप पर शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक कर सकेंगे। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जल्द ही व्हाट्सएप के जरिए शिकायत लेने की शुरुआत करेगा। आपको बता दें कि हर साल हेल्पलाइन पर 7 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज होती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।